हमको ये बीमारी हो रही है, इसका मतलब कि हमारी बॉडी में इस चीज़ की कमी है, तो अपना क्योर हम खुद कर सकते हैं, है ना, विदाउट मेडिसिन, अपने डाइट्स को हम लोग बैलेंस करके, है ना। तो आज आपको बताऊंगा विटामिन के बारे में, है ना। 3 विटामिन को कंसिडर किया है, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी को। इन तीनों को डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो बेसिकली विटामिन होते क्या है, विटामिन हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या दोज मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनसाइड द बॉडी आर टर्म्ड एज विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। पहले आते हैं विटामिन ए पे, है ना। विटामिन ए के बारे में बात करेंगे पहले। विटामिन ए देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रतौंधी, है ना। व्हेन अ पर्सन फेल्स टू सी द डिम लाइट, हल्की रोशनी को देखने से आदमी तासिद हो जाता है या देख नहीं पाता उसको, है ना। तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी ज़्यादातर आपको रात में चीज़ें क्लियर स्पष्ट नज़र नहीं आएंगी, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू द विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अच्छा, इस डिफिशियंसी को हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, है ना। अगर आपके अंदर बॉडी में विटामिन ए की कमी है ना, अलॉन्ग विथ मेडिसिन, अगर आप डॉक्टर को कंसिडर करेंगे तो मेडिसिन के साथ साथ आप नाइट ब्लाइंडनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको अपने डाइट में शामिल करना होगा मीट, है ना, मीट, उसके अलावा एग्स, है ना, फिश, है ना। उसके बाद ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स के अलावा ऑरेंज कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे हमारे कैरेट वगैरह, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मांस मछली, अंडे, है ना, फिश, है ना, फिश के लिए, और ग्रीन लीव्स यानी हरे पत्तों वाली सब्जी। उसके अलावा एक होता है गोल्डन राइस, है ना। ये बासमती राइस की वैरायटी है। गोल्डन राइस इट्स, है ना, वेरी रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए के कंपोनेंट बहुत रिच होता है। अच्छा, तो आप अपनी डाइट में गोल्डन राइस को भी यूज़ कर सकते हैं, बासमती राइस की एक जो हमारी एक हाइब्रिड कह सकते हैं, है ना। एक्चुअली विटामिन ए जो है हमारी आँखों के लिए नेसेसरी क्यों है, ऐसा होता है कि आँखों में एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन के लिए, है ना, लाइट को कंसिडर करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास रोडोप्सिन होते हैं जो हमारे रेटिना में प्रेजेंस होते हैं। और रोडोप्सिन का ही कंपोनेंट होता है विटामिन ए, यानी रोडोप्सिन में कहीं ना कहीं विटामिन ए का कंपोनेंट होता है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी हो तो रोडोप्सिन में कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, इस वजह से रेटिना पे इफेक्ट होगा और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस होने के बाद अगर आपको अपने विटामिन ए की डिफिशियंसी को ओवरकम करना है तो आप मीट, एग, फिश, ग्रीन लीव्स या ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स, उन सबको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द गोल्डन बासमती राइस। उसके बाद आता है हमारा विटामिन बी। आपने नाम सुना होगा अल्सर्स का, माउथ अल्सर, थोड़े छाले टाइप के होते हैं ना, मैं लिखूँ, छाले टाइप के होते हैं। छाले एग्जैक्टली होते नहीं, छाले टाइप होते हैं कि छाले माउथ में पड़ते हैं ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में कोई खराबी है ना, उसकी वजह से पड़ते हैं। ये माउथ अल्सर जो है ये कुछ अलग टाइप का होता है, इट इज़ ड्यू टू द विटामिन बी डिफिशियंसी। विटामिन बी की डिफिशियंसी की वजह से आपको माउथ अल्सर होता है ना, थोड़ी जलन रहती है। और इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इससे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन बी1 भी होता है, विटामिन बी3 भी होता है ना, अलग टाइप के इसके हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सब की कमी की वजह से आपको माउथ अल्सर होता है। तो विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माउथ अल्सर। और एक विटामिन होता है विटामिन बी7, इसी कैटेगरी विटामिन बी7 जिसको हम लोग बायोटिन भी बोलते हैं। बायोटिन की कमी की वजह से होता है आपको ब्रिटल हेयर, यानी रूखे सूखे बाल होंगे, टूटते हैं, दो मुँहे बाल जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेल्स में भी आपको प्रॉब्लम नजर आएगी और हेयर लॉस, बालों में गिरावट होगी, बाल आपके गिरना शुरू हो जाएंगे। इट इज़ ड्यू टू द ऑल दीज यू कैन से डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी7 जिसको बोलते हैं बायोटिन। अच्छा, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे फूड्स को खाएं जो आयरन में, जिनमें आयरन एक सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता हो। और उसमें क्या कहते हो, मीट होता है आपका, नट्स होते हैं, और नट्स इसको होते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स नट्स जो होते हैं जैसे काजू बादाम वगैरह, पीनट्स भी होते हैं, सीड्स होते हैं, आप सीड्स को खाएं। ग्रेन में सारे ग्रेन आप, है ना, ऑल ग्रेन को कंसिडर कर सकते हैं। और डेयरी में ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हमारा दूध, दही वगैरह जो भी है, आप उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, जो है आपका विटामिन बी की डिफिशियंसी कम हो जाए। लास्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से आपको जो होता है ब्लीडिंग गम्स, है ना, यानी मसूड़ों में से आपके खून आना शुरू हो जाता है ना, विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से, पायरिया भी जिसको बोलते हैं,
और विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी, है ना, हीलिंग फैक्टर होता है और एक बेहतर ऑक्सीडेंट भी होता है ना, एक ऑक्सीडेंट होता है। फूड प्रोडक्ट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो अवेलेबल होता है बॉडी में उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो विटामिन सी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बॉडी में, इम्यूनिटी के लिए है, हीलिंग के लिए है और एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, आपको ब्लीडिंग का इशू होगा और इसको ओवरकम करने के लिए आप अपनी डाइट में फ्रूट का इस्तेमाल करें, खास करके वो फ्रूट जो साइट्रस होता है यानी खट्टे हो जाते हैं उनको आप इस्तेमाल करें। उसके बाद होता है कलेक्टिव, एक विटामिन ए विटामिन सी के कलेक्टिव डिफिशियंसी है रेड एंड वाइट बम्प्स ऑन द बॉडी। थोड़ा सा चोट टाइप के निशान होते हैं ना, चोट लग जाती है तो निशान पड़ जाते हैं, उस टाइप के बम्प्स आपकी बॉडी में नजर आएंगे। और इसकी मेन रीज़न है टू मच प्रोडक्शन ऑफ क्रेटिन। क्रेटिन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन, है ना, और इसको ये प्रोड्यूस होता है हेयर फॉलिकल्स में। विटामिन ए और सी की डिफिशियंसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेटिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से आपको हो जाएंगे रेड एंड वाइट बम्प्स स्किन पे। तो ये थी विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की डिफिशियंसी के कुछ सिम्टम्स और कैसे हम उसकी कमी को ओवरकम कर सकते हैं अपनी बॉडी में। अगर आपको इसके बाद के जो विटामिन हैं, हालांकि ढेर सारे पाए जाते हैं, विटामिन ई, विटामिन के, है ना, विटामिन डी, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बेशक कमेंट कीजिए, है ना। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।